मेंटल, न्यूरोडाइवर्जेंट, ऑटिस्टिक, काइंड ऑफ रिटार्डेड, डिप्रेस्ड, ये सारे वर्ड लोग अक्सर मुझे डिस्क्राइब करते हुए यूज करते हैं। और हो सकता है आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी ये सब हो, तो हम सब ऑटिस्टिक हैं। वी आर रिटार्डेड, नॉट जस्ट मी, वी, यू एंड मी, यस वी आर डिप्रेस्ड, क्योंकि एक बंदी हमें 6th क्लास के अंदर बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करके चली गई थी। उसके कारण हमारा एक पैटर्न बना जिसके कारण हमारा डाउनफॉल चल रहा है, और वो डाउनफॉल अभी तक चल रहा है। मैं 22 साल का हो चुका हूँ। Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. और इसी डाउनफॉल के कारण हम लोग यानी आप और मैं, हम दोनों औरतों को हेट करते हैं। हम दोनों ऑनलाइन में इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। आप और मैं, हम दोनों ही मिसोजिनिस्ट हैं। जोक्स असाइड, अगर मेंटल हेल्थ की पूरी दुनिया में हालत देखें तो काफी खराब चलती है। इंसान जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है टेक्नोलॉजी में, साथ साथ उसकी मेंटल की तरक्की नहीं हो पा रही है। और इसके कारण कोई टाइलेनॉल नहीं है जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। इसके कारण मोस्टली लाइफस्टाइल और हमारे ऑलमोस्ट इन जनरल आदत है, पर हम लोग इन आदतों को प्रॉब्लम मानते हैं, जिनको हम लोग सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उनको रोमांटिसाइज नहीं करते। तो ये बात करने वाली एक ऐसी मूवी को जिसको काफी सारे इंडियन ऑडियंस ने रोमांटिसाइज कर रखा है, बट आई थिंक इट्स द मोस्ट रिटार्डेड मूवी एवर, लैला मजनू। तो अगर लैला मजनू की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी एक छोटे से टाउन के अंदर है। तो उसी टाउन के अंदर दो फैमिलीज होती हैं, एक होता है लैला का बाप, एक होता है मजनू का बाप। तो बेसिकली जो मजनू का बाप है वो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही लैला के बाप का भी बाप, तो लैला की प्रॉपर्टी उसने हड़प रखी है लैला के बाप की। उसके बाद लैला और मजनू की ऐसी मुलाकात होती है एक रात को, और मजनू को और लैला पसंद आ जाती है। उसके बाद फिर वो लैला को स्टॉक करता है। उसके बाद फिर लैला भी मजनू को पसंद करने लग जाती है। उसके बाद फिर दोनों वही कबीर सिंह की मूवी के अंदर जैसे वैसे एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में उसका बाप पकड़ लेता है, और वैसे भी उनकी पहले से ही दुश्मनी है, तो ऑब्वियसली वो शादी करवाना चाहता नहीं है मजनू के साथ। मजनू के बाप थोड़ी बेइज्जती करवाते गजब बेइज्जती है। हैं, मजनू थोड़ी बेइज्जती करवाता है, गजब बेइज्जती है। लैला की शादी हो जाती है। लैला की शादी का है, मजनू जो चला जाता है लंदन के लिए। मजनू उसको ये बोल के जाता है कि अब तू ढूंढे मुझे, फिर लंदन निकल जाता है। क्या पता लैला का वीजा ना लगे भाई। उसके बाद 4 साल बीत चुके हैं, और अब जो लैला का बाप है वो मजनू के बाप का बाप बन चुके हैं, और वो बेसिकली मजनू के बाप की लाइफ की काफी सारी परेशानी के पीछे है। उसके बाद फिर मजनू का बाप मर जाता है, फिर मजनू वापस आता है। उसके बाद फिर वो थोड़ा बहुत ऐसे पहले से ही डिप्रेस सा लग रहा है, वो पहले जैसा बंदा नहीं है। उसके बाद फिर लैला से उसकी मुलाकात होती है, लैला उसके साथ भागना चाहती है। उसके पति को पता चल जाता है, पति फिर ऐसे उसकी डेथ हो जाती है, वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था। दारू पी के गाड़ी में चलाना आप बचोगे नहीं। तो लैला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। फिर लैला और मजनू को बेसिकली मिलने में थोड़ी सी और टाइम लग जाता है, क्योंकि उसकी डेथ हो रखी है, तो फिर मैं ये तो होगा। तो उसके बाद फिर बोलते हैं कि ठीक है, उसके बाद तू शादी कर लियो उससे। उसके बाद फिर मजनू चले जाता है एक पहाड़ों के पास, और पहाड़ों के अंदर वो पागल हो जाता है। उसके वो हो जाता है पूरा स्किज़ो। उसको ऐसे लैला देखने लग जाती है, वो बेसिकली पागल हो चुका है। और उसके बाद फिर लैला को वो दिखता है, और फिर लैला की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर एंड के अंदर दिखाते हैं कि वो दोनों ऐसे कैसे एक ख्यालों की दुनिया में खुश है। बेसिकली रॉकस्टार वाली एंडिंग है इसकी भी, लेट्स बी ऑनेस्ट। मूवी की बेसिक स्टोरी जानने का पहले बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव क्या है मूवी के अंदर। एक्टिंग, डायरेक्शन, गाने, ये तीनों मूवीज ही काफी अच्छे हैं, और मुझे इसलिए मूवी इस वाइज वैसे ही लगी। एक्टिंग मुझे दोनों की अच्छी लगी, जो दोनों लीड कैरेक्टर्स हैं। उसके अलावा बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है मुझे वो भी काफी पसंद है। तो अब बात करते हैं बुरा क्या है। बुरा है बेसिकली रोमांटिसाइजेशन। तो रोमांटिसाइजेशन में इसका इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छा है नहीं मूवी के अंदर। और लैला मजनू का ऐसे स्टार्टिंग का टाइम देखें जब मजनू लैला को पटाने के उसमें है, तो पूरा टाइम स्टॉक करता है उसको, और ये मूवी के अंदर काफी रोमांटिक लगता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप किसी को स्टॉक करोगे तो आपको पता चलेगा कि लड़की मोस्ट लाइकली आपको पसंद नहीं करेगी। हो सकता है वो आपको बेड के नीचे पकड़ ले और फिर आपको पकड़ के पीटे, और फिर उसके माँ बाप आपको पकड़ के पीटे यार, बहुत दर्द होता है उसमें। ऑनलाइन स्टॉक करना अलग बात है, उसमें के अंदर ही प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता आप 5 साल पुराना कोई पोस्ट लाइक कर दो, मतलब मत करना। लेकिन रियल लाइफ में स्टॉक करना इज नॉट रोमांटिक, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब मैंने कितने लोगों को स्टॉक किया है, और मुझे तो किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, ऊपर से 4 केस और पड़ रखे हैं मेरे सर पे। के बाद अगर लैला मजनू के से प्यार की बात करें, तो पहला तो इन लोगों ने पूरा वो डाल दिया एंगल की हमारा किसी ने कहीं पे कुछ लिख रखा है। कहीं पे किसी का कोई प्यार नहीं लिखा होता। तुम्हारी क्रश और तुम्हारा प्यार साथ में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैंने पढ़ा है। मुझे भगवान मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम हनी यानी हाँ आदित्य, राहुल, रोहन, जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा जो क्रश है उसका नाम क्या हो सकता है, जो भी तुम्हारी क्रश है उसका और तुम्हारा प्यार नहीं लिखा हुआ कहीं पे। उसके देखा जाए तो दोनों का रिलेशनशिप पीरियड में तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। एट मैक्स 6 महीने से 1 साल होगा, बेसिकली हनीमून पीरियड। तो उसमें कितना ही प्यार हो सकता है 6 महीने से 1 साल में? उतने तो तुम लोग कभी ढंग से मिले भी नहीं। फिर जब भी वापस आते हैं तो उसके पति की डेथ हो जाती है। फिर उसका बाप भी एग्री कर देता है कि हाँ ठीक है, तो मजनू के साथ चले जाइए। बस जो इस्लाम का क्रियाक्रम का पूरा टाइम होता है, जैसे हिंदूज में होता है 13 दिन का, तो इस्लाम के अंदर वो होता है जो विधवा हो गई है उनके लिए होता है 4 महीने 10 दिन का। 4 महीने 10 दिन की तो बात है, वो 4 साल पहले से तू वहां से होके आया, यहाँ पर तो ये पता नहीं था कि लैला मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तू वापस जाने का प्लान था। 4 महीने रुक जा, लेकिन नहीं, हमें तो नहीं रुकना। हमें बैठ के बस इमेजिनेशन करनी है, हमें बस बैठ के डे ड्रीम करना है, और हम लोग हमें बिल्कुल स्किज़ो बन जाना है, स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज बन जाना है, और उसको लोग रोमांटिसाइज कर रहे हैं। भाई उस बंदे को लैला दिख रही है तो ये तो पागल हो चुका है, उसमें कुछ अच्छा नहीं, सिर्फ प्यार की ताकत नहीं है। ये कोई रोमांटिक मूवी नहीं है। इसको अगर आप ट्रेजेडी बोलोगे तो वो उस जॉनर में ज्यादा फिट बैठेगी। यहाँ पर मजनू को लैला की जरूरत नहीं है, मजनू को जरूरत है एक अच्छे थेरेपिस्ट की। आप
अगर आपको कोई बाप की बंदी दिख रही है, आपको कोई क्रश दिख रही है और आप उससे रैंडमली बातें कर रहे हो, तो आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है? वो बंदी रियल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो वो बंदी रियल नहीं है। क्या पता वो झूठ बोल रही हो, क्या पता वो हो ही ना। क्या आपको पता है शायद मैं भी ना हूँ अभी यहाँ पे। क्या आप एक ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर कोई है ही नहीं और आप बस मुझे इमेजिन कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। लिसन गाइस, हम सब अपनी क्रशेस को नहीं भुला पा रहे। हम सब किसी बंदी को पसंद करते हैं जिसके हम लोग आईडी डेली स्टॉक करते हैं, जिसको हम लोग दोस्तों ने बोलते हैं कि है भाई ये तो पागल थी, उसको लोग पीठ पीछे बहुत याद करते हैं, वो हमारे डेली सपनों में आ रही है और डेली हम लोग सो के उठते हैं तो हमें रोना आ जाता है और इन जनरल भी रोना आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उसको रियल लाइफ में देखने लग जाए और मैं उस किसी भी टाइम अपने किसी भी जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको मैं रियल लाइफ में देखने लग जाऊँ और वो वहां पर नहीं है, तो फिर मैं खुद ही जाऊँगा थेरेपिस्ट के पास यार। तो बेसिकली मेरी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे इम्तियाज़ अली, तृप्ति या फिर अविनाश से नहीं है, मेरी मेन प्रॉब्लम है इंडियन ऑडियंस से एंड हाउ वी ट्रीट ट्रेजेडी। ट्रेजेडीज़ अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से हैं इंडिया के अंदर। अगर देखा जाए तो कर्ण की लाइफ भी एक ट्रेजेडी है। बट यू डोंट रोमांटिसाइज़ इट, राइट? यू जस्ट लर्न फ्रॉम इट कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सोसाइटल इम्पैक्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। शेक्सपियर के अंदर भी देखा जाए तो दे आर ऑल ट्रेजेडीज़, दे आर ऑल समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम, दे आर ऑल समथिंग टू एक्वायर लेसन्स फ्रॉम। नॉट समथिंग टू रोमांटिसाइज, नॉट समथिंग टू बी लाइक। हमें मजनू नहीं बनना, हमें मजनू जैसा ना बने ये दिखाना चाहिए। हम लोग उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि ये सच्चा प्यार है, ये सच्ची आशिकी नहीं, ये सच्ची आशिकी नहीं है। ये एक बंदा जो कि स्किज़ो है, उसको लैला दिख रही है और उसको हम लोग रोमांटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप तेरे नाम को देखेंगे तो उसके अंदर ये बंदा रिटार्डेड हो जाता है, बट इट इज नॉट रोमांटिसाइज। तो आई डोंट लाइक दिस मूवी बिकॉज ऑफ दिस। फिर ये था मेरा ओपिनियन लैला मजनू के ऊपर। अगर आपको मूवी पसंद आई तो आपको बताओ क्यों पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।